मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल यूसुफ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली अपने चैनल पर मैथ्स से रिलेटेड इस टाइम पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। यदि क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, यानी कोई तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका जो योग है लगातार कोई तीन क्या है विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो कितना है 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स। तो जैसे तो आप अच्छे से जानते हैं विषम प्राकृतिक संख्या हो और चाहे सम प्राकृतिक संख्या हो, अंतर जो डिफरेंट होता है वो डिफरेंस जो होगा उनमें डिफरेंस कितना होगा, दो का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी आप समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सम की बात करें तो 2, 4, 6, 8, इसमें जो डिफरेंस है यानी 4 में 2 गया तो 2 का डिफरेंस, 6 में 4 गया तो 2 का डिफरेंस, और 8 में 6 गया तो कितना, 8 में 6 गया तो कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से ये तो हमारे क्या है इवन सम नंबर है, मतलब कि इनको इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मतलब सम में देख लिया। इसी तरीके से विषम में भी क्या रहता है, विषम में भी क्या रहता है स्टूडेंट्स, विषम में भी इसी तरह रहता है। विषम में जैसे क्या रहता है, विषम को क्या बोलते हैं, विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। क्या होता है ऑड नंबर। तो यानी कि जिसमें 1, 3, 5, 7, 9, तो ये आपके विषम संख्या हैं। तो इनके कहने का मतलब इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है कि नहीं। मतलब 3 में 1 जाएगा 2 आएगा, 5 में 3 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, 7 में 5 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, 9 में 7 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा। तो कहने का मतलब इतना है कि जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 2 का होता है। इस तरीके से हम इसमें समझ सकते हैं कि नहीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का कोई तीन प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं की जब स्टूडेंट्स बात होगी, और यहाँ पे देखो हम मान सकते हैं जैसे सपोज दैट बेसिक जो तरीका होगा इसका वो क्या होगा x और क्या होगा x + 2 और x + 4। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है, ये आपके क्या हैं, ये आपके हमने ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं ले ली हैं, और तीनों क्या हैं क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। अब वो क्या पूछ रहा है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, इनके सबके बीच में क्या लगा दो प्लस, क्या लगा दो कॉमा हटा के प्लस लगा दो। जब आप प्लस लगा दोगे तो इनको हमने योग कर लिया। योग का मतलब क्या है सम। अब हम क्या पूछ रहा है, इनका जो सम है वो कितना है 147 यानी 147, तो कितना आ गया 147 आ गया स्टूडेंट। अब इनको ऐड कर दो आप, x मिलके कितना हो गया 3x प्लस और 2 और 4 मिलके कितना हो गया 6 इक्वल टू 147 हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो 6 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x 147 माइनस का प्लस का है, साइड चेंज करेगा लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 6, 7 में 6 जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा, क्या आएगा 1। और यहाँ पे क्या बचा 4 आ गया, क्या बचा 4 आ गया। अब ये जो हमारा है 1, तो ठीक है 1 यानी 147 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 141 आ जाएगा। और 3x ये जो मल्टीप्लाई में है 3 उधर जाएगा साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इसको कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। यानी कहने का मतलब ये कि ये 47 आपका आ गया। क्या आ गया x की वैल्यू यानी हमारी जो पहली विषम प्राकृतिक संख्या है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 47 आ गई। और पूछ क्या रहा है वो, तो बीच वाली संख्या बताना है बेटा।
बीच वाली संख्या जब बताएंगे तो हम जानते हैं अच्छे से। पहली हमारी कौन सी होगी, पहली तो हो गई x, तो ये दूसरी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बीच वाली, और ये तीसरी तो हमारी x+4 है। तो ये समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये पहली दूसरी तीसरी, तो बीच वाली का मतलब क्या है, उस यानी कि उसने दूसरी विषम प्राकृतिक संख्या पूछी है। तो बस हम जानते हैं अच्छे से कि दूसरी वाली कितनी है, x+2, ये हमारी दूसरी प्राकृतिक संख्या है। कौन सी प्राकृतिक संख्या है स्टूडेंट्स, दूसरी प्राकृतिक संख्या। तो x+2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 47 + 2 इक्वल टू कितना आ गया, 49 आ गया स्टूडेंट। यानी आंसर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 49। लेकिन सपोज दैट अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इसका क्या हो सकता है, इसका डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तरीका सबको समझ में आ गया, इसको डायरेक्ट करने की ट्राई करते हैं। मान लीजिए यही चीज़ है, यानी कि क्या लिख रखा, प्राकृतिक संख्याओं का योग 147, और हमें निकालना कौन सी संख्या है, बीज की संख्या निकालनी है। तो बीज की संख्या के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये कैसे आया, तीनों संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने नंबर हैं टोटल, 3 हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो बीच की संख्या निकल आएगी। तो 3 2 4 12, 3 9 47, तो हमारी बीच की संख्या कितनी आ गई, यानी सेकेंड टर्म, यानी बीच की संख्या का मतलब क्या है, 3 संख्या है, बीच की संख्या का मतलब है दूसरी संख्या, कितना आ गया, 49 आ गया स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 40, तथा उनका जो गुणनफल है वो 375 है, यानी जो दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 375 है। तो उनकी व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो उनके रेसिप्रोकल का जो नंबर है, जो मतलब सम है, वो पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए 8/75, ऑप्शन बी 1/40, ऑप्शन सी 75/4, ऑप्शन डी 78/4 हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो संख्याओं का योग, अब हमें नहीं पता कौन सी वो संख्याएं हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई मान ले रहे हैं। तो एक्स और वाई का जो योग है वो कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। अच्छा, जब ये हमारा क्या है, 40 है, तो उनका जो गुणनफल है, यानी कि x मल्टीप्लाई वाई की जो वैल्यू है वो कितना है, 375 है। अच्छा, जब 375 हमारे पास हो गया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे, और वो क्या पूछ रहा है, उनकी व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम ऐसे में इसका यानी इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि अगर हम x प्लस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 40/375 लिख दें, उसके बाद में क्या कर लें, 40/375 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं। पहले तो आप यहाँ देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वाई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 5 से हो रहा है कैंसिल, 5 8 जा 40, 5 6 जा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 37 में 35 चला गया, 2 बचा, तो 5 5 जा 25 हो गया। तो यानी हमारा ये 8/75, ठीक है। अब इसमें देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 8/75। कितना आ गया, 75 आ गया स्टूडेंट्स। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम इसको 1/y प्लस 1/x की वैल्यू 8/75 आ गई, इसको आप पहले लिख दो, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना आ गया, 8/75 आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। हमारा आंसर सही हो जाएगा 8/75। ऑप्शन ए सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित है। 5 अंकों की कोई न्यूनतम संख्या है, वो पूछ रहा है कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या जो इससे क्या है डिवाइडेड है, यानी 41 से डिवाइडेड है। तो ऑप्शन में है 10,045 यानी 10,045, और उसके बाद 10,004, 10,041, 41,000। तो यानी कि कहने का मतलब यह है, हमें इसका लगाने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे। पहली बात तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, जब भी जितने अंकों की न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या बोले तो उतने अंक हम 1 लगा के उतने 0 बढ़ा देंगे। जैसे अगर 5 अंक की कहा तो पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूनतम संख्या हमारा क्या हो जाएगा 5 अंकों की, 5 न्यूनतम संख्या। तो 1 हमने लिख दिया, उसके बाद 1 डिजिट, एक डिजिट हो गया हमारे पास। अब 4 0 लगा दो, 4 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको 41 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे 41 से डिवाइड करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 41, 41 से 41, 41 दूनी 82 हो गया। यहाँ पे 10 में 2 गए, कितना आ गया 8 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया 9 में 8 गए 1, और ये हम एक 0 यहाँ से ये ले लेंगे, ये 0 यहाँ से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 180 हो गया। 41 का पहाड़ा पढ़ें कि 180 से ज़्यादा न जाए, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम पढ़ें अगर, तो कितना आ जाएगा, तो 164। 8 में 10 में 4 गए, 6 आ गया, 7 में 6 गया, 1 आ गया, ये 0 ले लेंगे, कितना आ जाएगा 160 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स 160 आ गया। अब 41 का पढ़ो, इससे ज़्यादा ज़्यादा 3 टाइम, तो 1 कहने का मतलब ये कि 41 का अगर हम 4 टाइम टेबल पढ़ रहे हैं, कितने टाइम 4 टेबल पढ़ रहे हैं 4 टाइम, तो 4 टाइम पढ़ रहे हैं, तो 164 अगर यहाँ आ जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यानी अगर 160 में हम 4 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 4, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 0 आ जाएगा। 160 की जगह अगर 164 लिखा होता तो क्या माना जाता, हमारा जो आता रिमाइंडर कितना आता 0 आता। तो 160 में अगर हम क्या जोड़ दें 4, और जब 160 में 4 जोड़ा हमने, यानी किस में हम 4 जोड़ रहे हैं, हम इनडायरेक्टली इसमें 10,000 में 10,000 में कितना जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट्स 4 0 0 10,000। क्योंकि इसमें जोड़ने का मतलब क्या है, हमने इसमें जोड़ा, तो यानी हमारा कितना आ गया, अगर हमारा यहाँ पे 4 जुड़ा होता तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता 0 आ जाता। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन है 1/11 यानी 1/11 किसके इक्वल है, किसके बराबर है। ऑप्शन ए है 0.009, ऑप्शन बी है 0.09 बार, ऑप्शन सी है 0.09 क्यूब बार और 0.009। स्टूडेंट जो भी नंबर के ऊपर अगर बार लगा हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो नंबर आपका बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। और साथ में एक और होता है इसका सेंस, जैसे मान लीजिए 2 के ऊपर बार लगे तो जो इसका आंसर आएगा तो 2/9 आ जाएगा। अभी हम ये बात बाद में करेंगे, अभी हम करते हैं किसके बारे में बात, अभी हम बात करते हैं 1/11 के बारे में। तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट 1/11 लिखा है, और 1/11 का डिवाइड जब 1 में करेंगे स्टूडेंट्स,
तो क्या जाएगा डिवाइड? डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 आपका बहुत ज़्यादा लीस्ट है, बहुत ज़्यादा कम है। और जब ये नंबर आपका कम है तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं पॉइंट के पहले हम जीरो लगा सकते, उसका जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या हो, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या हमने एक जीरो बढ़ाने से कोई फ़ायदा हुआ? तब भी ये छोटा है, ये 11 है, ये 10 है, ये क्या है आपका छोटा नंबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा करके एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट अब ये हो गया 100, अब ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया? 11 से ये 100 क्या हो गया? बड़ा। अब डिवाइड आराम से हो जाएगा। तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, तो 10 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? इसने, अच्छा 10 इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया, यहाँ पे 9 बच गया। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब ये है, अब अगर हम क्या करेंगे, अगर अब मान लीजिए अगर 11 1 में डिवाइड नहीं होगा, यानी अगर हम करेंगे डिवाइड तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वही चीज़ सेम टू सेम होगी, ज़ीरो लगाना पड़ेगा, है ना। पॉइंट लगाया तो जीरो तो एक बढ़ जाता है, फिर ज़ीरो लगा के फिर एक ज़ीरो यहाँ बढ़ाया तो फिर वही चीज़ हो जाएगी 09 99, फिर यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगा सेम टू सेम, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। फिर मतलब ये जो प्रोसेस है 09 का वो आपका क्या हो जाएगा? चलता रहेगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चलता रहेगा। तो ये जो बार बार जो 09 आ रहा है ना, इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? इसका मतलब हो जाएगा कि 1/11 जो बराबर है वो किसके? 0.0